हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपको पता ही है कि मैंने 15 डेज़ डेली व्लॉगिंग का जो चैलेंज है वो लिया हुआ है। तब भी कल ऐसा क्या हुआ कि मेरा व्लॉग नहीं आया? तो चलो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि मैं व्लॉग जो डाल रही हूँ, मुझे वहाँ पर आपका प्यार सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ना ही आप लोगों के लाइक्स दिख रहे हैं, ना ही कमेंट दिख रहे हैं। तो उससे ना मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गई हूँ कि मुझे ये व्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोगों का प्यार सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ को करने का। बस ऐसा लग रहा है कि मैं ये अपनी फैमिली के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट उन लोगों को पता रहता है कि हाँ भाई, हमने पूरा दिन क्या किया, हम लोग यहाँ पर ठीक है या नहीं है। तो अब ये व्लॉगिंग जो है मेरी शायद उन्हीं के लिए चल रही है। लेकिन जब आप रेगुलर इतना काम करते हो, इतना मेहनत करते हो और आप उसका फल आपको देखने के लिए नहीं मिलता ना, तो थोड़ा-सा आपका मन हो ही जाता है कि इस चीज़ को अब छोड़ दिया जाए। तो मेरे अंदर भी वही चीज़ आ रही है कि नहीं, अब इस व्लॉगिंग को स्टॉप किया जाए, अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट था ना, वो मुझे इतना अच्छा देखने के लिए मिला था कि मुझे मन होता था कि हाँ, व्लॉग डालना है, आप लोग वेट कर रहे होंगे। लेकिन वो चीज़ अब जैसे ख़त्म ही हो गई है। इस वजह से ना मेरी भी जो थोड़ी-सी एक्साइटमेंट थी, वो थोड़ी क्या पूरी ही ख़त्म होती जा रही है धीरे-धीरे। पर फिर भी मैं ये 15 डेज़ का चैलेंज जो है इसको कंप्लीट करूँगी। ये था पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न ये था कि कल सडनली मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज इस व्लॉग को ना ही डाला जाए तो ज़्यादा बेटर है। आज थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ तो मैं आ गई थी घर पे, मतलब घर पे काम कर रही थी और काम करते-करते ऐसे पुच्चू को टाइम दे रही थी, उसकी छुट्टी चल रही है। तो हम दोनों माँ-बेटी इसी तरह खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, साथ ही साथ मैं अपने किचन का काम भी कंटिन्यू कर रही थी। याद आया कि मेरी गिलहरियाँ भी भूखी हैं, तो फटाफट से गई और उनके लिए भी खाना देकर आ गई। फिर आकर दोबारा देखा तो अब उसके सारे गेम्स ख़त्म होकर वो बैठ गई थी अपने सॉफ्ट टॉयज़ को लेकर। उसके गेम्स जो हैं 5-5 मिनट में चेंज होते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब कौन-सा गेम वो खेलने बैठ जाती है। आई थिंक सब बच्चों के साथ ऐसा ही होता होगा। मैं किचन में अब काम ही कर रही थी कि अचानक से ना पूरे घर में बहुत तेज़ साउंड आना शुरू हो गया। ये साउंड इतना तेज़ था ना कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मुझे ये पता था कि ये जो साउंड है ये फायर अलार्म से रिलेटेड है, क्योंकि जब हमारे घर में थोड़ा-सा धुआँ होता है तो इसी तरीके का साउंड आता है। पर ये साउंड आप सुनो, ये साउंड बहुत तेज़ था। मतलब अभी हम लोग सब बाहर निकल गए हैं, लेकिन तब भी ये साउंड इतना तेज़ आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट सिचुएशन थी। तभी पता चला कि ये एक फायर अलार्म है, तो हमें सबको घरों से बाहर आना पड़ेगा, कहीं पर कुछ तो हुआ है। हमें घर से बाहर आए हुए शायद 4 मिनट ही हुए थे, इतने में ही मैंने देखा कि कॉलोनी के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है। भाई, जितने टाइम में हम लोग सोचेंगे ना कि करना क्या है, उतने टाइम पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ऑलमोस्ट पहुँच ही गई थी। लेकिन तभी पता चला कि ये जो अलार्म है ये एक फ़ॉल्स अलार्म है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि फ़ॉल्स अलार्म बज जाता है, रीज़न क्या है पता नहीं चलता। लेकिन तब भी इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन लोगों को आकर प्रॉपर चेक करना है, तभी ये अलार्म जो है बंद होगा। कॉलोनी की जो स्टाफ है वो इस अलार्म को चाहकर भी नहीं बंद कर सकते जब तक फायर ब्रिगेड आकर प्रॉपर्ली चेक ना करे। तो अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ चुकी थी और ये लोग जा रहे थे अब चेक करने के लिए जहाँ पर प्रॉपर इसका फायर का सिस्टम है, जहाँ से ये अलार्म स्टार्ट हुआ था। तो ये लोग अभी यहाँ पर चेक कर रहे थे कि रीज़न क्या है इस अलार्म का। तो उन लोगों ने देखा और जो भी समझा हमें नहीं पता। उसके बाद भी ये लोग सबके घरों पर गए और देखा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, किसी के घर में कुछ कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है। सब कुछ चेक करने के बाद फाइनली अब वो लोग यहाँ से निकल गए थे। और ये सब ख़त्म होने के बाद धूप हो रही थी और उतने में ही बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही साथ मुझे दिखा वहाँ पर जाता हुआ एक एरोप्लेन, जिसको देखकर मुझे घर की याद आ गई। क्योंकि इसको जितनी बार देखा जाता है ना, उतनी बार घर की याद आना होता ही है। ऐसा लगता है कि बस अभी उड़कर घर चले जाओ। पर इंसान की कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से उसको रहना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो ये था आज का व्लॉग, आज का रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। बाय बाय।